Hello students, how are you? Once again, I welcome you here in my YouTube channel, Avijit Paul. My name is Paul Sir, and I just introduce you the rest of the portion of interrogative sentence. In my last video lecture, I covered the basic principles of interrogative sentences. We have learned how to change from direct to indirect speech, and I discussed about that yes no question and WH based question. Okay, and probably you have learned the ideas, okay, how to change structurally from direct to indirect narration in terms of yes no question and WH question. But this video is very special. Why I am saying so? Because of some specific rules. Those are rarely to be found in any other book. Okay, so without just wasting our time, let's get started. So see here, देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स लिखे हैं. I have named it specific rules, right? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स आते हैं. मतलब देखो, दोज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाँ, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ वेरिएशंस होते हैं. तो वही वेरिएशंस के बारे में, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे. कभी कभी होता क्या है कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन है जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है या ये एक तरह का अनुमान है, जिसको आप स्पेकुलेशन या तो आप गेस बोलते हो, राइट? अब यही सेंटेंस देख लो कि शैल आई एवर सी हर अगेन, ही सेड. उसने क्या कहा? उसने कहा क्या हम लोग फिर मिलेंगे, क्या मैं आपसे फिर मिलूंगा, क्या मैं उनसे फिर मिलूंगा. तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये एक तरह का क्या है, एक स्पेकुलेशन है, मतलब एक अनुमान है, राइट? फिर दूसरा एक सेंटेंस देखो क्या है कि व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, ही राम आस्क्ड. तो राम ने क्या पूछा? राम ने पूछा कि मुझे इस इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में कब पता चलेगा. तो कहीं ना कहीं पर ये एक इंफॉर्मेशन के बारे में भी कैरी कर रहा है, और इस तरह का सेंटेंस स्पेकुलेशन भी है. स्पेकुलेशन का मतलब ही होता है कोई भी चीज का एक अनुमानित, जो फ्यूचर हम लोग बोलते हैं, राइट? हम लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश करें, या तुम ऐसा समझो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करना है कि हमारा मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट कब निकलेगा. तो कहीं ना कहीं पर यह भी एक इंफॉर्मेशन है, राइट? तो मैंने वही बोला कि जब कोई भी सेंटेंस से आप स्पेकुलेशन मतलब अनुमान, या तो आप इंफॉर्मेशन जानने का कोशिश कर रहे हैं, लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं. बहुत सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पे जो भी थे सेम ही होगा, बट देखो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं कि शैल आई एवर सी हर अगेन. तो आपने इंटरोगेटिव में जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये ही हो जाएगा. देयर आफ्टर आप क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे. उसके बाद एज बिकॉज यहां पे शैल का यूज हुआ है तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये यस नो क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, इफ करेंगे. तो मैं भी देखो यहां पे इफ का यूज किया. उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आई सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ये वाले रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट देख लेना है, वो ही है, तो यहां पे ही हो जाएगा. यहीं पे चेंजिंग शुरू होता है, राइट? तो यहां पे हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं बेटा? वुड का यूज करते हैं. इस सेंटेंस में शैल है, लेकिन यहां पे जाके ये शुड नहीं होगा, ये वुड होगा, क्योंकि ये फ्यूचर स्पेकुलेशन है या तो ये फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, राइट? तुम ये समझ लो. तो ये शैल को जाके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया था, आई रिमेंबर, कि शैल को हम लोग शूट करते हैं, विल को वुड करते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस से जब हम किसी से इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं, सो अंडर दैट सिचुएशन हम लोग वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग वुड का ही यूज करेंगे. तो यहां पे क्या हो गया, वुड. और उसके बाद देखो क्या है, एवर सी हर अगेन. तो एवर सी हर अगेन क्या हो जाएगा, एवर सी हर अगेन. और इस सेंटेंस में देखो क्या है कि वुड के बाद वर्ब होता है, तो नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन. तो यहां पर भी हो जाएगा नो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन. गॉट इट? तो इस सेंटेंस में मैंने लिखा कि ही वंडर्ड. आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं कि ही आस्क्ड, देयर इज नो इशू. बट वंडर्ड कहीं ना कहीं पर ये थोड़ा सा मुझे एप्रोप्रिएट लग रहा था, सो आई हैव मेड इट इन सच वे. अगर आप चाहे तो आप यहां पे आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, एज बिकॉज रीजन ये है कि ये एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, राइट?
तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि इन टर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन, ओके, सो वी कैन यूज द सेम स्ट्रक्चर दैट वी हैव डन फॉर yes no question. Getting my point? But the simple rule should be followed that if you see shall over there, so in indirect narration you have to use would. That is very important. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो पहला इंफॉर्मेशन था वो इसके रिगार्डिंग है। चलो अब थोड़ा सा ये ए को हमने कवर किया, अब थोड़ा सा बी को देखेंगे। कभी कभी होता क्या है गाइस, ये आपको समझने का कोशिश करना पड़ेगा, है ना, कि कभी कभी हम लोग एडवाइस और रिक्वेस्ट भी कर देते हैं। आई रिपीट, हम लोग कभी कभी एडवाइस और रिक्वेस्ट, मतलब मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जिससे एडवाइस और या तो सलाह या तो बोल सकते प्रार्थना, है ना, इस तरह का एक बोध हो, इस तरह का एक भाव हो, इस तरह का एक सेंस भी होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि he said to the customer shall we dispatch these letters। अब वो कस्टमर से क्या कर रहा है, कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई चलो क्या ये लेटर को, जो भी लेटर्स वगैरह है, क्या हम लोगों को डिस्पैच कर देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पर आपको क्या लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है या तो ये एडवाइस भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी को सलाह दे रहे हो कि जल्दी से जल्दी हमारा जो लेटर है उसको डिस्पैच कर देना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस में देखो क्या है कि व्हाट शैल आई से फादर, पापा कहे तो क्या कहे, राइट, ही सेड, उसने कहा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये कहीं ना कहीं पर ये एक रिक्वेस्ट है, या आपको देखो ये, हालांकि ये दोनों के दोनों जितने भी आप ये जो रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है और क्वेश्चन के फॉर्म में ही बनाना होता है। बट यहां पे थोड़ा सा याद रखना है बेटा कि इस केस में मैंने बोला था कि अगर वो इंफॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन होगा तो ये शैल जाके यहां पे क्या हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद आपको याद हो। और यहां पे कुछ और रूल फॉलो होगा। यहां पे क्या होता है, ये जो शैल देख रहे हो आप, देखो दोनों केस में मैंने यहां पे क्या यूज किया, शैल का यूज किया। तो गाइस मैं आज आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में, हम लोग सिर्फ यही जानने का कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सेंटेंस में हम लोग शैल आई या शैल वी, ये सब चीज का हम लोग यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन अब कहां पे वो ये शैल का यूज हम किस तरह से करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट इज आवर सब्जेक्ट मैटर। तो फर्स्ट मैंने बोला था कि अगर इंफॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन हो तो उसी शैल को इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में कन्वर्ट करते हैं। मैंने सेकेंड रूल में बताया कि अगर ये एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस क्रिएट कर रहा हो, शैल आई और शैल वी, तो वो हमेशा क्या करेंगे, उसको शुड में कन्वर्ट करेंगे। बाद बाकी जो रूल्स है वो सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, ही asked the customer, correct, he asked the customer, correct। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के जगह में if का यूज करना है तो मैंने यहां पे if का यूज कर दिया। thereafter देखो we है तो we is the first person and first person changes according to the subject is he। तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया, ये प्लूरल है तो इसीलिए यहां पर भी आपको प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। अगर यहां पे सिंगुलर होते, सपोज आई होता, तो आप जाके यहां पे रिप्लेस करते ही, बट एज बिकॉज ये we है तो यहां पे क्या हो गया, दे। एंड दे के बाद क्या करना है बेटा, दे के बाद आपको शुड का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड का। और शुड के बाद वर्ब वन एंड देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखो क्या हो गया कि दे, और दे के बाद हमने क्या यूज किया, शुड, और शुड के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रेस्ट जो वर्ब है, वर्ब कौन है, वर्ब वन, डिस्पैच, आपने लिखा डिस्पैच, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, दिस लेटर्स, एंड यू प्रोबेबली नो, मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये भी बताया है कि दिस को हम लोग दोस करते हैं, राइट, जैसे दिस को दैट करते हैं उस तरह से दिस को दोस करते हैं। नाउ को देन में कन्वर्शन होता है, टुडे दैट डे में कन्वर्शन होता है। खैर आप सजेस्टेड वीडियोस में कुछ वीडियोस हैं वो देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। खैर ओके, तो ये क्या हो गया, देखो शुड, और शुड के बाद बचा कौन, डिस्पैच दिस लेटर्स, तो आपका आंसर होगा डिस्पैच दोस लेटर्स। गॉट इट। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, व्हाट शैल आई से फादर, ही सेड, उसने पिता से कहा कि व्हाट शैल आई से, कि हम क्या कहें पापा। तो ये कहीं ना कहीं पर एक एडवाइस और रिक्वेस्ट है, राइट। तो
तो हो जाएगा क्या, सेम रूल टू बी फॉलोड, तो क्या हो जाएगा, ही सेड है तो हो जाएगा ही आस्क्ड। उसके बाद रूल क्या होता है, किससे पूछा, फादर से, तो हो जाएगा हिज फादर। उसके बाद व्हाट से क्वेश्चन है, प्रोबेबली आपको पता हो कि यस नो क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन बताया था WH क्वेश्चन, जिसमें होता क्या है, इफ और वेदर और दैट, इस तरह के कंजंक्शंस ऐड नहीं होते। यहां पर क्या ऐड करना पड़ता है, WH टर्म। तो WH टर्म क्या है, ऑलरेडी व्हाट है, तो आई हैव रिटन व्हाट। उसके बाद क्या है, देखो What shall I say, तो जैसे what हो गया, यहां पर भी आपको रूल याद रखना है कि what के बाद सब्जेक्ट कैरी होता है, तो सब्जेक्ट कौन है, देखो I इज फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होगा किसको देख के, I रिपीट, वो चेंज होगा किसको देख के, वो सब्जेक्ट को देख के। यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे हो गया ही। बेटा इसके बाद रूल क्या है, मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही एंड देयर आफ्टर शुड, और उसके बाद वर्ब वन फाइंड करो, वर्ब क्या है, से, सो यू हैव टू यूज से। ठीक है, मैं यही आपको समझा रहा था कि कभी कभी इंग्लिश में जब शैल आई का यूज करते हैं, दो दिस इज टर्म्ड एज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये मुझे पता है, इसके लिए बेसिक जो नॉर्मल रूल है वही फॉलो होना चाहिए थे, लेकिन ये कुछ स्पेशल रूल्स है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके वेल, अभी हम लोग कुछ और चीज देखेंगे। नेक्स्ट देखो सी नंबर व्हाट आई हैव रिटन, इन केस ऑफ चॉइस। सी नंबर में मैंने क्या लिखा कि इन केस ऑफ चॉइस। अब देखो इन केस ऑफ चॉइस क्या होता है, जब चॉइस का बोध हो, है ना, चॉइस मतलब क्या, जब जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, उसमें एक चॉइस का, एक प्रिफरेंस का भाव प्रकट होता है, उसी को हम लोग पहले लिखा है इन केस ऑफ चॉइस। इसका मतलब कभी कभी आप देखेंगे शैल आई, शैल वी, इससे भी हम लोग चॉइस के बारे में बात करते हैं। जैसे राजेश ने कहा शैल आई लॉक द रूम और लीव इट अनलॉक्ड, क्या रूम को बंद कर दे या खुला छोड़ दे, तो ये एक चॉइस वाली बात आ रही। तो बेटा अगर चॉइस वाली बात आ रही है तो कहीं ना कहीं पर आपको सेम रूल ही फॉलो करने होंगे। तो आप करेंगे क्या, राजेश सेड, तो आप लिखेंगे राजेश आस्क्ड। ओके, जब भी चॉइस होगा तो हमेशा याद रखेंगे चॉइस के लिए वेदर का यूज सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। तो क्या हो गया, वेदर, वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो वहां है राजेश, तो राजेश ऑलरेडी मैंने यूज कर दिया है, राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद सेम रूल टू बी फॉलोड, तो क्या है, शैल, इसका पास्ट क्या हो जाता है, शुड है, शैल का पास्ट क्या होगा, शुड होगा, और शुड के बाद वर्ब वन, लॉक द रूम लिखा हुआ है, लॉक द रूम, उसके बाद है और, देयर आफ्टर और, बचा कौन, लीव इट अनलॉक्ड, हो जाएगा लीव इट अनलॉक्ड, राइट। अब होता क्या है, यहां पे कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, देखो वो और के साथ लेफ्ट इट अनलॉक्ड करते हैं और बोलते हैं सर आपने तो पहले भी पढ़ाया है कि ये लीव है तो इसका पास्ट टेंस लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो सेंटेंस कैसा निकलता है, देखो राजेश आस्क्ड वेदर ही शुड लॉक द रूम और लेफ्ट इट अनलॉक्ड, सो ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, रीजन है दिस शुड इज नोन एज मॉडल, राइट, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं दैट कैरीज ऑलवेज वर्ब वन, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब वन होगा। तो इसके साथ दो दो वर्ब आ रहा है, देखो बेटा लॉक द रूम, तो एक लॉक वाली वर्ब है दैट इज इन वर्ब वन, और का यूज हुआ है, इसका मतलब पैरेलल लेवल का, और एक वर्ब है, ये क्या है, लीव इट अनलॉक, तो लीव भी वर्ब वन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दिस वर्ब वन। तो यहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा कि राजेश आस्क्ड वेदर he should lock the room or leave it undone. Okay, clear, या leave it unlocked, जो भी है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। सो वी हैव लर्नड रूल नंबर ए, दैट इज स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इंफॉर्मेशन और स्पेशुलेशन के लिए वुड का यूज करेंगे, अगर फर्दर हम लोग एडवाइस और रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो शुड का यूज करते हैं, अगर चॉइस का बात हो तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं, डू नॉट फॉरगेट। ओके चलो अब जो देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज ऑल अबाउट ऑफर। ये किसके बारे में है, ये ऑफर के बारे में है। अब बोलोगे सर ऑफर के बारे में, देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस ऐसे होते हैं दैट शोज ऑफर, वो ऑफर को बताता है।
ठीक है, वो क्या बताता है, वो ऑफर को बताता है। ये समझो, जैसे मैंने बोला कि शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू इट, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाए खाने के लिए, तो ये ऑफर दे रहा है खाने के लिए, राइट। ही सेड या शी सेड, उसने कहा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस, दो इट इज क्वेश्चन बट इट इज द सेंस इज ऑफरिंग, राइट। ये सेंस, इसका जो भाव है वो किसी को ऑफर देना है। तो उस केस में क्या करते हैं, वेरी सिंपल, ये जो सेड है इसको आप ऑफर्ड में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब देखो, शी सेड हो जाएगा शी ऑफर्ड, उसके बाद वर्ब का यूज करो, पहले टू उसके बाद वर्ब, तो टू यहां पर आपने टू लिख दिया। उसके बाद वर्ब कहां पे, शैल आई ब्रिंग, तो वर्ब है ब्रिंग, तो आपने लिख दिया ब्रिंग। उसके बाद है यू, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। अब यहां पे सेकंड पर्सन तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो बेटा आप देखिए कि यहां पे शी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऐसा केस होगा कि यहां पे सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहे तो मी बोलो, हिम बोलो, ओके, यू बोलो, हर बोलो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे मान लिया कि उसने मुझे ही कहा है, राइट, तो मैंने यहां पे मी कर दिया। तो आंसर में क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग मी, बचा कौन, समथिंग टू ईट, तो आप भी लिखेंगे समथिंग टू ईट। ये ऑफरिंग का सेंस है ना। समझ में आया मेरी बात, कि जब भी शैल आई से कोई क्वेश्चन करे और वो एक ऑफरिंग का सेंस हो, तो वहां पे ऑफर्ड से काम चला लेंगे, राइट। तो रूल क्या है कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, लाइक सेड है ना, सेड टू, जो भी है, उसके बदले में आपको यूज करना होगा ऑफर्ड। उसके बाद टू का यूज करो, देयर आफ्टर वर्ब वन एंड देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ऑफर वाली बात है। अब देखो लास्ट ई नंबर। ई नंबर क्या है, ई नंबर इज बेस्ड ऑन सजेशन। ई नंबर जो मैंने एक पैटर्न लिखा, ये सजेशन के ऊपर है, ये सलाह के ऊपर में है, राइट। अब देखो क्या है, एक सलाह, मतलब यहां पे वो सजेशन वाली मतलब सलाह नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। अब ये सजेशन का मतलब ही होता है किसी को प्रपोजल, एक तरह का, राइट, किसी को प्रपोज करना। प्रपोज मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज प्रपोजल और समथिंग इज लाइक दैट। कोई भी चीज के लिए जब प्रस्ताव देते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, समझ लो, राइट, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सजेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो एक सेंटेंस है, शैल वी मीट अगेन टुमारो, ही सेड, क्या हम लोग फिर से मिल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव देना है, एक सुझाव देना है। तो आप करेंगे क्या, जब आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो है बट ये सजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे वो ऑफर बेस्ड क्वेश्चन था तो आपने ऑफर्ड कर दिया था, तो यहां पे सजेस्टेड हो जाएगा। ओके, एंड द रूल इज टू बी फॉलोड लाइक दिस पोर्शन। तो इसके बाद रूल क्या था, टू प्लस वर्ब वन, तो आप भी करेंगे टू प्लस वर्ब वन। वर्ब कौन है, मीट, तो आप भी लिखेंगे मीट। देयर आफ्टर अगेन, तो आप भी लिखेंगे अगेन। क्या है, टुमारो, आपको पता है शायद कि टुमारो जो है नेक्स्ट डे में या द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होते हैं। कुछ एडवर्ब्स होते हैं बेटा जो चेंज होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, जैसे नाउ देन में कन्वर्ट होगा, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, हाइदर, दाइदर। ओके, तो इस तरह से बहुत चेंजेस होते हैं। ओके, सो ये जो वीडियो था ये एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही एक कंटिन्यूड जो पार्ट है, उसी को मैंने आज इस वीडियो लेक्चर में फिनिश किया। इसके बाद भी कुछ अपकमिंग वीडियोस होंगे, दोस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सीखेंगे। कुछ स्पेशल या मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी देखेंगे व्हिच सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट हो जाते हैं समझना, राइट। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बट never forget to subscribe and like my channel. Okay, bye bye, take care.